हेलो बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 7 चैप्टर जिसका नाम है मेरी किताब। देखा आपने ऊपर में। अब मैं इसे पढ़ के बताऊँगी आप लोगों को। ओके। एक लड़की का, छोटी सी बच्ची का कहानी है। माँ ने बीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से बीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही बीरू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थीं। वहाँ आंखें फाड़े देख रही। अंत में उसे साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? देखो बच्चों, कितनी सारी किताबें हैं। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और वह वाला। बीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें? मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? बीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। मौसी ने एक किताब निकालकर बीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। बीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा, तो फिर शायद वह वाली ठीक रहेगी। बीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई, और इसके बारे में क्या ख्याल है? बीरू ने इस किताब के पन्ने पलटे और फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है। इतनी छोटी छोटी तस्वीरें, और यह कितनी बहुत पतली है। मौसी ने कहा, बीरू, मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार तुम आओ तो आपके साथ एक फुट्टा लेती आना। बीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना? बीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। बच्चों, ये एक लड़की की कहानी है जो हम लोगों ने पढ़ा, जो अपनी मौसी के यहाँ गई थी और बहुत सारे किताब देखे, और उसमें उसे भी किताब चाहिए था, लेकिन मोटी किताबें देख के वो घबरा जाती थी। उसे कोई पतली सी छोटी सी किताब चाहिए जिसमें तस्वीरें भी हों और वो कम पढ़ सके। लेकिन बच्चों, मोटी किताब तो जैसे जैसे सेक्शन बाई सेक्शन के हिसाब से होता है, लेकिन किताबें तो पढ़ने के लिए ही होती हैं, मोटी हो या पतली। उससे आदमी को नॉलेज होता है। तो ये किताबों के बारे में ही दिया गया है बच्चों। ओके बच्चों, और ये क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन है बच्चों, क्या तुमने बहुत सारी किताबें एक साथ देखी है? कहाँ? आंसर, ये पहले का आंसर है, हाँ, मैंने एक बहुत सारी किताबें अपने विद्यालय में, पुस्तकालय में देखी है। दूसरा क्वेश्चन, तुम्हारे बस्ते में बहुत सारी किताबें होंगी, उन सभी किताबों से तुम्हारी मनपसंद किताबें कौन सी है, क्यों? आंसर, मेरे बस्ते की किताबों में से मेरी सबसे मनपसंद किताब रिमझिम भाग 2 है। यह किताब मुझे इसलिए सबसे अधिक पसंद है क्योंकि इसमें अच्छी अच्छी कहानियाँ तथा कविताएं हैं। ओके बच्चों, ये तीसरा, तुम इसमें से कौन सी किताबें पढ़ना चाहोगे और क्यों? आंसर, मैं इसमें से
उड़ती गेंद किताबें पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि मुझे गेंद के साथ खेलना और उसके विषय में जानकारी प्राप्त करना अच्छा लगता है। नाप तौल बच्चों, प्रश्न चौथा। क और ख है। क का है, मौसी ने बीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा? मौसी ने बीरू को फुट्टा लाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि उससे कोई भी किताब पसंद नहीं आ रही थी और मौसी ने उससे हंसी हंसी में कहा कि अगली बार एक फुट्टा लेकर आना ताकि किताबों का आकार प्रकार मापकर उसे पसंद करो। ख में बच्चों, अलग अलग चीज़ों को नापने या तौलने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तुम नीचे दी गई चीज़ों को किन चीज़ों से मापोगे? कपड़ा है, कागज़ है बच्चों, आम है, एक पतीले में पानी है, टेबल है। इसको कैसे मापा जाता है बच्चों, ये बताया गया है